नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी, जिसने खुद को आम जनता की आवाज और बदलाव का प्रतीक बताया, अब एक बड़े संकट से जूझ रही है। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और खुद को उनका हनुमान कहने वाले नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये खबर न सिर्फ आपके लिए बड़ा झटका है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की राजनीति का खेल पूरी तरह बदल सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल के सबसे वफादार माने जाने वाले नेता ने पार्टी से किनारा कर लिया? रविवार को कैलाश गहलोत ने आपकी प्राथमिक सदस्यता और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने न केवल पार्टी छोड़ी, बल्कि अपने इस फैसले को लेकर खुलकर पार्टी पर सवाल भी खड़े किए। मुख्यमंत्री आतिशी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में लिखा, पार्टी अब अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। शीश महल जैसे विवाद यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई आम आदमी की पार्टी रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केंद्र सरकार से लगातार टकराव के कारण दिल्ली की प्रगति ठप हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और आयकर विभाग की कई जांचें चल रही थी। उनके ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। इस दबाव के चलते माना जा रहा है कि गहलोत के पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। गहलोत के इस्तीफे के बाद बीजेपी और आप दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपका दावा है कि गहलोत पर ईडी सीबीआई का दबाव बनाकर उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि गहलोत ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यह फैसला लिया है। कैलाश गहलोत ने 2020 के चुनाव में दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। खास बात यह है कि नजफगढ़ से कोई भी नेता दूसरी बार लगातार चुनाव नहीं जीत पाया था। राजनीति में आने से पहले गहलोत वकालत करते थे और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। वेंकटेश्वर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स करने के बाद उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। उनका नाम तब चर्चा में आया जब सितंबर 2023 में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनी और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। गहलोत ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। मंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद को केजरीवाल का हनुमान कहा था। आप और कैलाश गहलोत के बीच विवाद की शुरुआत 15 अगस्त 2023 से हुई। स्वतंत्रता दिवस के तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी को लेकर विवाद हुआ। केजरीवाल ने आतिशी को प्राथमिकता दी, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह जिम्मेदारी गहलोत को सौंपी। इसके बाद पार्टी के भीतर गहलोत को लेकर अविश्वास की भावना बढ़ने लगी। जब पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपराज्यपाल से टकराव में व्यस्त थे, तब गहलोत उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए अपने आधिकारिक काम करते रहे। इससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी देखी गई। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद गहलोत दिल्ली कैबिनेट में दूसरे नंबर के नेता बन गए थे। उन्होंने वित्त, परिवहन और कानून जैसे अहम विभाग संभाले, लेकिन जून में हुए कैबिनेट फेरबदल में उनके कई विभाग आतिशी को सौंप दिए गए। इन बदलावों से गहलोत की नाराजगी बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक गहलोत को लगने लगा था कि पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा? क्या वह बीजेपी में शामिल होंगे? सूत्रों की माने तो गहलोत के उपराज्यपाल के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और ईडी सीबीआई की जांच का दबाव इस ओर इशारा करता है। हालांकि गहलोत ने अपने इस्तीफे में यह भी कहा कि वह सियासत को लेकर अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए कुछ समय लेंगे। दिल्ली की राजनीति में कैलाश गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जहां एक तरफ आपके सिद्धांतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गहलोत का भविष्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह इस्तीफा दिल्ली की राजनीति में एक नई दिशा तय करेगा, या फिर यह सिर्फ एक और सियासी रणनीति है? ऐसी ही सभी राजनीतिक घटनाक्रमों की पूरी और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहे सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।